व्यूअर्स कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मेरे बहुत से व्यूअर्स ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि मैं मक्खन से देसी घी बनाने का तरीका बताऊं, शेयर करूं उनके साथ। तो आज मैं मक्खन से देसी घी बनाने की रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी और इसमें मैं आपको बहुत सी अच्छी सी टिप्स भी बताऊंगी। कलर को कैसे खूबसूरत बना सकते हैं और हेल्दी कैसे बना सकते हैं, और सबसे अच्छी टिप्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि आप जो है इससे आटे का हलवा कैसे तैयार कर सकते हैं। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। मैंने ले लिया खूबसूरत सा फ्राई पैन। यहाँ पर जो है वो हाफ केजी से ज़्यादा है, तो इसलिए मैं इसमें फ्राई पैन पे कर रही हूँ। अगर आपकी क्वांटिटी मक्खन की ज़्यादा हो तो आप किसी बड़े बर्तन में और गहरे बर्तन में जो है वो इसको बनाइएगा। यहाँ मैं अपना मक्खन जो है वो इसमें ऐड कर रही हूँ। बर्तन को साफ किया करें, डिस्क ज़ाया करने से अल्लाह ताला नाराज़ होते हैं। तो यहाँ पर मैंने बटर था वो इसमें ऐड कर दिया। अब मैं इसको लो मीडियम फ्लेम पर मेल्ट होने तक चम्मच से हिलाती रहूँगी। जब हमारा मक्खन अच्छी तरह मेल्ट हो जाएगा तो फिर मैं आपको बताऊँगी कि इसमें आगे क्या करना है। परेशान होने वाली यहाँ पर कोई भी बात नहीं है, ये बहुत इजी और बहुत आसानी से बन जाता है और बहुत ही कम टाइम में जो है आप इसे घर पर बाज़ार से भी कहीं ज़्यादा अच्छा और खालिश खुशबूदार जो है वो घी बनकर तैयार होगा, सिर्फ और सिर्फ 5 से 10 मिनट में। कोई बात आपको समझ ना आए या कोई सवाल करना हो रेसिपी के मुतालिक, इसको हम ऐसे हल्के हाथ से हिलाते रहेंगे। यहाँ पर हमारा जो मक्खन है वो तकरीबन मेल्ट हो गया। यहाँ पर एक बात का आपको ख्याल रखना है कि आपको हाई फ्लेम पे इसको नहीं मेल्ट करना, बिल्कुल लो फ्लेम पे करना है, वरना आपका घी खराब हो जाएगा, जल जाएगा। आपको बहुत ही एहतियात करना पड़ेगा। यहाँ पर मक्खन सारा मेल्ट हो गया है और इस लस्सी जो है वो ऊपर आ गई है। तो अब यहाँ पर हम इसमें गंदम का आटा, यहाँ मैंने 2 टेबल स्पून आटा लिया है। अगर आपके मक्खन की क्वांटिटी ज़्यादा हो तो आप उसमें ज़्यादा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने 2 टेबल स्पून लिया है, ये मैं इसमें ऐड कर दूँगी। इससे हमारा घी बहुत जल्द बनकर तैयार होगा। हम यहाँ इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। आटा डालने का ये फ़ायदा होगा कि हमारा घी जलेगा नहीं और बहुत जल्द बनकर तैयार हो जाएगा। मेरे बहुत से व्यूअर्स ने मुझे कमेंट्स के ज़रिए कहा कि मैं उनके साथ जो है वो घी की रेसिपी शेयर करूं, तो मैंने सोचा मैं आज जो है आपके साथ मक्खन से घी निकालने की रेसिपी जो है वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो ये बहुत तकरीबन 5 मिनट में बनकर हमारा घी जो है वो तैयार हो जाएगा। मेरी जिन बहनों को बिल्कुल मतलब नहीं निकालना आता घी, तो वो इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे ही पकाएं ताकि उनकी रेसिपी ख़राब ना हो जाए। आटा डालने के बाद आपको इसमें चम्मच मुस्तकिल चलाते रहना है, आटा नीचे लग भी सकता है। ना ही आपको इसको इतना ज़्यादा पकाना है कि हमारा जो है घी ख़राब जल जाए, काला हो जाए, और ना ही इसको इतना कम पकाना है कि ये कच्चा रह जाए और आप इसको लॉन्ग टाइम तक सेफ ना कर सकें। हमें इसे बिल्कुल प्रॉपर तरीके से पकाना है ताकि आप इसे अच्छे से लॉन्ग टाइम के लिए सेफ भी कर सकें घर में और आपका घी जले भी ना। चम्मच इसमें चलाते रहना है। आजकल महंगाई बहुत ज़्यादा है, तो उसमें आप डेली दूध को गर्म करें और ऊपर से मलाई निकालते रहें। 1 हफ्ते तक मलाई को जमा करें और 1 हफ्ते के बाद उसमें दही डालकर जाउन लगा दें और उसके फिर आप उससे आराम से घी निकाल सकते हैं और घर में देसी घी तैयार कर सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारा घी कितना अच्छा कलर, और जो हमने आटा डाला था उसकी वजह से बहुत जल्द हमारा घी बनकर तैयार हो रहा है। तो अगर मैं आपको हटा कर दिखाऊं तो ये देखें हमारा घी जो है वो रेडी होने वाला है और इसमें मुझे तकरीबन अभी तक 3 मिनट हुए हैं। 2 मिनट में इसको और लो फ्लेम पे पकाऊंगी। कुछ लोग घी बनाने के वैसे बहुत से तरीके हैं, लेकिन कुछ लोग इसे देर तक तकरीबन 4-5 घंटे तक पकाते हैं लो मीडियम फ्लेम पे रख के और उसको भूल जाते हैं। तो उससे नुकसान ये होता है कि घी की जो ग़िज़ाइयत होती है, उसकी ताकत होती है, वो ख़त्म हो जाती है। तो क्यों ना आप, ये बिल्कुल आसान तरीका है, 5 मिनट में आपका घी बनकर रेडी हो जाएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो व्यूअर्स, अगर आपको लगता है कि मैंने आपको बहुत अच्छी रेसिपी सिखाई है या बहुत कुछ अच्छा सिखाया है, ज़रा से कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और कुछ भी अगर आपको समझ ना आए, कुछ पूछना, कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। तो यहाँ पर हमारा घी जो है वो तैयार है। आप देख सकते हैं जो ये मैंने इसमें आटा डाला था
وہ نیچے بیٹھ گیا اور ہمارا گھی جو ہے وہ بہترین خوشبودار اور گڈ لکنگ بن کر تیار ہوا ہے۔ دیکھیے میں اس میں بالکل ہمارا گھی نہ آٹا جلا ہے، تو اس لیے ہمارا گھی کا کلر بھی کتنا پیارا ہے۔ بالکل ریسیپی کے اینڈ پہ میں آپ کو ایک بہت ہی اچھی ٹپس دوں گی کہ آپ گھی ہے وہ ریڈی ہے، اور جب اس کنڈیشن میں آپ کا گھی آ جائے تو آپ یہاں پر فلیم بند کر دیجیے گا، کیونکہ یہ اپنی ہی گرمی میں پکتا رہے گا۔ فرائی پین بھی گرم ہے، آئل بھی بہت گرم میں پک رہا ہے، تو یہاں آپ فلیم آف کر دیں اور یہ اپنی ہی گرمی میں پک کے تیار ہو جائے گا۔ اینڈ آپ نے بالکل نہیں مس کرنا، میں آپ کو ایک بہت ہی اچھی ٹپ دوں گی کہ آپ اس سے پیسٹ جو ہے وائٹ اس سے آپ ہیلدی آٹے کا حلوہ کیسے بنا سکتے ہیں دیسی گھی کا۔ اس سے آپ نے بالکل ویسٹ نہیں کرنا، یہ بہت ہی ہیلدی ہے کیونکہ اس میں سارا وہ دیسی گھی ہے۔ تو گھی نکالنے کے بعد ہم اس سے بہت ہی مزیدار اور یمی سا جو ہے وہ آٹے کا حلوہ تیار کریں گے۔ تو یہاں پر میں نے فلیم کو آف کر دیا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے فلیم آف کر دیا ہے، ابھی بھی ببل سے بن رہے ہیں اور یہ پک رہا ہے۔ تو ہمیں مزید اس سے زیادہ ڈارک کلر نہیں کرنا، کیونکہ جب ٹھنڈا ہوگا اپنی گرمی میں پکتا رہے گا تو یہ ڈارک کر دیں گے اور پھر ٹھنڈا ہونے کے بعد یہ بالکل کالا ہو جائے گا، تو اس سے ہماری ریسیپی خراب ہو جائے گی اور ہمارے گھی کا کلر بھی خراب ہو جائے گا اور ٹیسٹ بھی خراب ہو جائے گا۔ تو ہمیں یہ غلطی بالکل نہیں کرنی۔ روم ٹمپریچر پر رکھ دوں گی تقریباً 20 منٹ کے لیے ٹھنڈا ہونے کے لیے۔ ملتے ہیں کچھ دیر بعد۔ ریسیپی کا فائنل لک ہمارے گھی کا ماشاءاللہ الحمدللہ، دیکھیے کتنا زبردست اس پہ کلر آیا ہے، اور خوشبو کا تو میں آپ کو بتا نہیں سکتی کتنی بہترین خوشبو اس میں سے آ رہی ہے۔ تو یہ آپ کا پیور دیسی گھی ہوم میڈ تیار ہے۔ تو یہ آپ کو لگتا ہے کہ میں نے آپ کو کچھ بھی اچھا سکھایا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کریں، اور یہاں پر یہ میرے پاس یہ جو آٹے کا پیسٹ تھا، اس سے میں بچوں کے لیے گھر میں ایک آٹے کا حلوہ تیار کروں گی بنا کے۔ انشاءاللہ اس کی بھی ریسیپی کبھی آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔